दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही विराट के बाद अक्षर पटेल और जडेजा की विस्फोटक बैटिंग के आगे बेबस हुआ सितारों से सजा बांग्लादेश। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इन तीनों ने मचाया हाहाकार, लिख दिया नया इतिहास। तो अंत में जसप्रीत बुमराह ने लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जड़कर ऐसा तांडव मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। तो आखिरकार कैसे तीसरे दिन ही भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में उड़ गया बांग्लादेश, उनकी खतरनाक बैटिंग से लेकर जसप्रीत बुमराह का वो चमत्कार, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा में से कौन है सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराकर बांग्लादेश का घमंड आसमान छू रहा था। उन्हें लगा था कि वो टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को धूल चटा सकते हैं, लेकिन किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को ये तक नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले टेस्ट के तीसरे दिन ही घुटने टेक जाएगी। जी हां, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन बनाए, तो जवाब में बांग्लादेश भी 2 दिनों का खेल खत्म होने तक 380 रन बना चुकी थी। उसके बाद तीसरे दिन टीम इंडिया की जब बल्लेबाजी आई तब बांग्लादेशी खिलाड़ी हंस रहे थे। उनके गेंदबाजों को लगा था कि वो भारतीय टीम को जल्द से जल्द ऑल आउट करने के काबिल हैं। पर दोस्तों, गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं, ये कोई भारत के युवा खिलाड़ियों से सीखे। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया के 2 बड़े झटके लग चुके थे। रोहित और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे अक्षर पटेल ने किंग विराट के साथ मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया जिसके कारण उनकी पूरी दुनिया में नाम हुआ। जी हाँ दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज़ इतना शानदार हो तब अंजाम क्या ही होगा, और अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक विराट की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहाँ उन्होंने एक के बाद एक चौकों की छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा क्रिकेट स्टेडियम जहाँ मोहित था, तो वहाँ दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी तंग गए थे। हालांकि जब तक विराट टी20 के अंदाज में गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक अक्षर पटेल ने खामोशी से केवल उनके बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गरजना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। विराट के साथ मिलकर अक्षर ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, विराट ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके बाद आया है अक्षर का नाम का तूफान, जिसने बांग्लादेश को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अक्षर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मेहंदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा क्रिकेट स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में अक्षर ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए अक्षर ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान बना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान बैठे थे और मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। अक्षर पटेल ने तो विराट से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने बांग्लादेश को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद ही मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तस्कीन अहमद से लेकर सौरिफुल इस्लाम और मेहंदी हसन मिराज सभी की जमकर पिटाई करते हुए विराट कोहली लंबे समय बाद अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका ये सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 98 रनों की तूफानी पारी से ही विराट को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर बांग्लादेश की तबाही लिखी हुई थी। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद बांग्लादेश ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्षर पटेल तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान अक्षर पटेल आउट होने से बाल बचे थे। लेकिन दोस्तों, सैल्यूट है इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और विराट कोहली का बदला लेते हुए उन्होंने शाकिब के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि वो एक भूखे शेर की तरह हैं, जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद
गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां बांग्लादेश टीम खून के आंसू रो रही थी, तो रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और पहले दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे, लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 55 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके की भी उनके बल्ले से निकले और अंत में जब जडेजा आउट हो गए, भारत का केवल 1 विकेट बचा हुआ था। उस वक्त बैटिंग में उतरे जसप्रीत बुमराह ने वो करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां दोस्तों, बैटिंग करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने दिन के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए दिग्गज गेंदबाज सौरिफुल इस्लाम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। उनके खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 ऐसे खौफनाक छक्के उड़ाए जिस पर तो खुद गेंदबाज क्या, रोहित कोहली, गंभीर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। इस दरमियान में एक 9 बॉल भी हुई थी। उस फ्री हिट का बुमराह ने बखूबी फायदा उठाया और सौरिफुल इस्लाम के इस ओवर में बुमराह ने कुल 34 रन बटोरकर हर किसी को वो दौर याद दिला दिया जब बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ भी एक ओवर में 37 रन जड़ दिए थे। आज ऐसे ही खतरनाक बैटिंग बुमराह ने की थी, जहां आज उन्होंने जडेजा, कोहली, अक्षर सबसे लाइमलाइट अपने ऊपर ले ली और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा जहां 70 रन वो भी केवल 89 गेंद पर बनाए, तो जसप्रीत बुमराह ने भी 12 गेंद पर 40 रन ठोक दिए। उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 470 रन बना चुकी थी और बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी और बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथ से कैसे ये मैच निकल गया। और दोस्तों, उनकी खतरनाक बैटिंग के बाद अब टीम इंडिया आसानी से ये पहला प्रैक्टिस मैच जीतने वाली है, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। और ऐसा ही एक ज़बरदस्त घमासान हमें जल्द शुरू होने वाला ऑफिशियल पहले टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश और भारत के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम ये पहला टेस्ट मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जब केवल 94 रन पर ही गंवा दिए टीम ने 7 बड़े विकेट, तब इंडिया बी का मसीहा बनते हुए सरफराज खान के छोटे भाई केवल 19 साल के मुशीर खान ने अपने बेखौफ बल्लेबाजी से ऐसा जलजला लाया कि शतक क्या, दोहरा शतक जड़कर रोहित कोहली और खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के महारिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर कैसे मुशीर के तूफान में उड़ गई शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया? कितनी गेंद में इस खिलाड़ी ने दोहरा शतक जड़कर लिखा एक नया इतिहास? उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाने ही जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुशीर खान और सरफराज खान में कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह पाने का हकदार है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की टैलेंट की खदान से एक 19 साल का उभरता हुआ सितारा इतनी छोटी सी उम्र में टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाने के लिए आ खड़ा हुआ है। जी हां, दिलीप ट्रॉफी 2024 पहले राउंड मैच के पहले दिन तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा। एक और जहां स्टार खिलाड़ी रनों के लिए जूझते रहे, वहीं दूसरी ओर एक 19 साल के युवा खिलाड़ी ने चमक बिखेरी। इस युवा स्टार ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम को मुश्किल से निकाला। वन मैन आर्मी की तरह एक छोर पर डटकर विपक्षी गेंदबाजों का सामना करने वाले इस युवा बल्लेबाज का नाम है मुशीर खान। मुंबई की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले मुशीर के बड़े भाई सरफराज खान ने हाल ही में टीम इंडिया की ओर से टेस्ट में डेब्यू किया। मुशीर अब धीरे धीरे अपने प्रदर्शन से खुद अपनी पहचान बना रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी में मौजूद सीजन में मुशीर ने शानदार शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बता दें, मुशीर खान दिलीप ट्रॉफी 2024 में इंडिया बी टीम की ओर से खेल रहे हैं। टीम के स्टार खिलाड़ियों के सस्ते में आउट होने के बाद मुशीर ने नवदीप सैनी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। गेंदबाजों के तूफान के बीच युवा बल्लेबाज मुशीर खान ने डटकर मोर्चा संभाले रखा और एक बेहतरीन शतक जमा दिया। इंडिया बी की ओर से खेलते हुए 19 साल के मुशीर ने इंडिया ए के खिलाफ पहले दिन ये शतक जमाया और मुश्किल में फंसी अपनी टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। उनका ये शतक ऐसी स्थिति में आया जब ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और मुशीर के बड़े भाई सरफराज खान जैसे टीम इंडिया के बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए थे। खास बात यह है कि दिलीप ट्रॉफी में मुशीर का ये डेब्यू मैच था और उसमें ही उन्होंने ये शतक जमा दिया। दरअसल बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुए इस मुकाबले में टीम बी पहले बल्लेबाजी करने उतरी। शुभमन गिल की कप्तानी वाली इंडिया ए के तेज गेंदबाजों की असरदार गेंदबाजी देखने को मिली। आकाशदीप, आवेश खान और खलील अहमद ने पूरे टॉप और मिडिल ऑर्डर को दहला दिया। यशस्वी जायसवाल 30, ऋषभ पंत 7 और सरफराज खान 9 जैसे बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। जबकि इंडिया बी के कप्तान और अनुभवी ओपनर अभिमन्यु ईश्वर भी सस्ते में निपट गए थे। ऐसे में मुशीर ने पारी को संभाला। मुशीर तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे थे और जल्द ही उनकी आंखों के सामने ही स्कोर 94 रन तक टीम के 7 विकेट गिर गए थे।
मुशीर के साथ ऐसे वक्त पर 9वें नंबर के बल्लेबाज नवदीप सैनी क्रीज पर आए और यहां से उन्होंने अपने पांव जमा दिए। मुशीर की शुरुआत बेहद धीमी रही थी, लेकिन जब विकेट गिरने लगे तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की कोशिश की और रनों की रफ्तार को बढ़ाया। इस दौरान पहले उन्होंने अर्धशतक जमाया और फिर 204 गेंद में यादगार शतक जमा दिया। उनके फर्स्ट क्लास करियर का ये तीसरा शतक है। मुशीर ने साथ ही सैनी के साथ पहले दिन शतकीय साझेदारी भी की और टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। दिन का खेल खत्म होने तक मुशीर 105 और सैनी 29 क्रीज पर जमे रहे और टीम ने 7 विकेट खोकर 204 रन बना लिए। दूसरे दिन इंडिया